राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं कि सर्दियों में लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्दियों में लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जल्दी नहीं उठाना चाहिए। आप उन्हें निर्धारित समय से थोड़ी देर बाद भी उठा सकते हैं। इससे उनकी नींद पूरी हो सकती है। सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को हमेशा गर्म पानी से स्नान कराएं। इस दौरान स्नान के पानी में एक तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। यह बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी को स्नान के तुरंत बाद गर्म कपड़े या वस्त्र पहनाने चाहिए। इस दौरान उन्हें टोपी पहनाना ना भूलें। आप चाहें तो उन्हें ऊनी जैकेट भी पहना सकती हैं। मान्यता है कि के मौसम में लड्डू गोपाल को बाहर ले जाने से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें ठंड लग सकती है। अगर आप किसी आपातकालीन स्थिति में बाहर जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सौंप के जा सकते हैं। सर्दियों में मौसम का प्रभाव ठंडा होने के कारण आप लड्डू गोपाल जी को गद्दे या कंबल वाले स्थान पर सुलाएं। सोते समय बाल गोपाल को कंबल या रजाई अवश्य ओढ़ाएं। ठंड से बचने के लिए उन्हें जल्दी भी सुला सकते हैं। सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को भोजन का खास ध्यान रखना चाहिए। खाने में उन्हें गर्म चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि तिल के लड्डू, हल्दी का दूध, हलवा आदि। कहते हैं कि जिस प्रकार एक बालक का पालन पोषण व उसकी देखरेख की जाती है, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा भी की जाती है। अगर आप उन्हें घर में रख रहे हैं तो इस दौरान कई विशेष नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इतना ही नहीं कि समय समय पर उनकी पूजा और रहन सहन के तरीके से भी बदलाव लाना चाहिए। वर्तमान में सर्दियों का मौसम जारी है। ठंड में लड्डू गोपाल जी की सेवा का खास ध्यान रखें, नहीं तो उन्हें ठंड लगने की संभावना बनी रहती है। लड्डू गोपाल जी को सुबह घंटी बजाकर उठाएं। सबसे पहले घंटी बजाकर लड्डू गोपाल को उठाना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें भोग लगाना चाहिए। इससे वह अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत और माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा लड्डू गोपाल जी को पेड़े, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, खीर आदि का भोग भी लगा सकते हैं। इससे वह प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल जी को जब जब भोग लगाएं तब तब उनकी आरती करें। दिन में 4 बार लड्डू गोपाल जी की आरती जरूर करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी का भोग पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। वहीं अलग अलग दिन अलग अलग तरह का भोग लगाकर बेहतर माना जाता है। इससे वह खुश रहते हैं। लड्डू गोपाल जी को इन चीज़ों को खिलाने से बचें। लाल मसूर की दाल और समुद्री सब्जियों को लड्डू गोपाल के भोग में शामिल नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन का भी भोग नहीं बनाना चाहिए। खाने की ये चीज़ें तामसिक कही जाती हैं। फलों में जामुन को भी लड्डू गोपाल जी का भोग नहीं लगाते हैं। लड्डू गोपाल जी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा एक बच्चे की तरह की जाती है। जिस तरह आप अपने घर में छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते, ठीक उसी तरह लड्डू गोपाल जी को भी घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसका कारण यह माना जाता है कि जिस तरह एक अकेला बच्चा डर जाता है, ठीक उसी तरह लड्डू गोपाल जी को भी डर लगता है। श्री राधा रानी की चरण रज। एक बार ठाकुर जी और राधा रानी रास के बाद निधि वन से वापस आ रहे थे। आते आते अचानक ठाकुर जी की नज़र राधा रानी के चरणों पर पड़ी। राधा रानी के चरणों में ब्रज रज लगी थी। यमुना किनारे पहुंचकर ठाकुर जी ने राधा रानी से कहा कि किशोरी जी, आपके चरणों में ब्रज रज लगी है, आप यमुना जल में अपने चरणों को धो लीजिए। तब राधा रानी ने साफ मना कर दिया। बार बार ठाकुर जी चरण धोने को कहते और राधा रानी मना कर देती। जब ठाकुर जी ने इसका कारण पूछा तो राधा रानी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जो एक बार मेरे चरणों से लग जाए, मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं करती। जय जय श्री राधे। गोपियों के कृष्ण। 5 कृष्ण की अनन्य भक्त सखियां थी। एक दिन वे वन में बैठी थी।
फूलों की माला गूंथ रही थी और प्रसन्नचित्त होकर श्री कृष्ण की बातें किए जा रही थी। तभी उधर से एक साधु आ निकले। साधु को रोककर उन बालाओं ने कहा महात्मन, हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण वन में कहीं खो गए हैं। आपने उन्हें देखा है तो बता दीजिए। इस पर साधु ने कहा, अरे पगलियों, कहीं कृष्ण ऐसे मिलते हैं? उनके लिए घोर तप करना चाहिए। वे राजेश्वर हैं, रुष्ट होते हैं तो दंड देते हैं और प्रसन्न होते हैं और पुरस्कार भी। सखियों ने कहा कि महात्मन, आपके वे कृष्ण कोई और होंगे। हमारे कृष्ण तो राजेश्वर नहीं है, वे तो हमारे प्राणपति हैं। वे हमारे वे हमारे तो उनकी बात सुनकर मस्त हो गए। तभी गोपियों के कृष्ण को याद कर